जी इशा की नमाज़ भी हम खाना काबा के सामने पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या तो सारा को अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, माशाल्लाह से मैं गुस्ल करके कपड़े चेंज करके अब जा रहा हूँ सीधे हरम शरीफ में। वहाँ पर जाकर पहले तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं और उसके बाद फिर फजर की नमाज़ अदा करते हैं। अब इस वक्त जो टाइम है ना वो है जी 3:30 का। तो मैं भी जा रहा हूँ और मेरे साथ काफ़ी लोग जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में। अल्लाह पाक सब की इबादत को कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक सब की हाज़िरी अपने दर पर कबूल फरमाए, आमीन। टिंड भी हो गया हूँ, टोपी पहन रखी है और आप सब दोस्तों ने लाजमी बताना है कि मेरी ये न्यू लुक आप सब दोस्तों को कैसी लगी। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये अब आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, टावर बड़ा सा। और ये मेरा भाई जा रहा है। हेलो पीछे देखो, हाँ बस ठीक है, हो गया जी। और मैं आपको मज़े की बात जो है ना वो फजर की नमाज के बाद बताऊंगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो थोड़ा सा वेट करें, वो भी आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह से जी फजर की नमाज अदा कर ली है और अब जा रहे हैं हम वापस अपने होटल पर। वहाँ जाकर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ी सी नींद करते हैं। वैसे नींद आएगी नहीं, लेकिन रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट ज़रूरी है सेहत के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। कल का पूरा दिन हमारा सफ़र में रहा है और सारी रात जागते रहे हैं, उम्रा की है, ये बातें करते रहे हैं। तो अब तो थोड़ा रेस्ट करना बनता है ना जी। तो कमर सीधी करते हैं, नाश्ता करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और आपको अपना होटल भी दिखाते हैं और अपना कमरा भी। तो जो मेरे मामू जी हैं जिन्होंने मुझे उम्रा कराया है वो सो रहे हैं। तो मेरा छोटा भाई आगे जा रहा है जो कि हमें लेकर जा रहा है हमारी होटल पर, क्योंकि हम ज़रा नए बंद हैं ना, तो हमें ज़्यादा पता नहीं है कि किस रास्ते से मुड़ना है। देखिए माशाल्लाह कितना ही प्यारा व्यू है, वाह इट्स अमेजिंग। यकीन करें बड़ी सुकून वाली जगह है, बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पर। दिल खुश हो गया है, दिल नहीं करता यहाँ से वापस जाने को। दिल चाहता है कि सारी उम्र यहीं गुजर जाए अल्लाह की बारगाह में। जी अब हम जा रहे हैं जोहर की नमाज़ अदा करने के लिए हरम शरीफ में और मामू जी की तैयारी हो गई है। मामू जी जा रही हैं मदीना में। ये कल आए थे हमारे लिए, हमें इन्होंने रिसीव किया है। हमारे आने से पहले होटल में हमारा वेट कर रहे थे, बैठे हुए थे। और मामू जी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उम्रा कराया है अपने साथ और सारी ज़ियारतें करवाई हैं जो भी करनी थी हमने। और अब मामू जी को अलविदा कहते हैं। मामू जी की पैकिंग भी हो गई है, एक बैग ये है और एक छोटे ने उठाया हुआ है। तो मामू जी को अलविदा करते हैं और हम जोहर की नमाज़ अदा करते हैं यहाँ पर। जी माशाल्लाह से इशा की नमाज़ अदा करने के बाद मैं आ गया था 3rd फ्लोर पर यहाँ पर तवाफ़ करने के लिए, क्योंकि मैंने कपड़े पहने हुए हैं, एहराम नहीं बांधा हुआ। और जिन्होंने एहराम ना पहना हुआ हो तो उसको खाना काबा के पास नहीं आने देते, मतलब नीचे से चक्कर नहीं लगाने देते, पुलिस वाले भाई साहब रोक लेते हैं। तो मैं 3रे फ्लोर पर आया हुआ हूँ तवाफ़ करने के लिए और यहाँ से जो चक्कर है ना तवाफ़ है बहुत लंबा है। तो अल्लाह करके अपने 7 चक्कर पूरे करते हैं, तवाफ़ करते हैं। मैंने कहा ये आपको ऊपर से भी मंज़र दिखा दूँ खाना काबा का। माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत और दिलकश मंज़र है। दिल चाहता है कि बंदा बस बैठा ही रहे बैतुल्लाह के सामने और ज़ियारत करता रहे। तीसरा दिन है मैंने 2 दिन मोबाइल खास नहीं लगाया, व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि एक तो थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी और दूसरी बात ये कि हिम्मत ही नहीं थी कि मैं मोबाइल उठाकर वीडियो बनाऊँ या उस वीडियो को एडिट करूँ। तो आज फिर व्लॉग बना रहे हैं। और जो मैंने ख़ास बात आप सब दोस्तों को बतानी थी वो ये थी कि मैंने हजर अस्वद का बोसा लिया है। अल्लाह पाक के फजल करम से अल्लाह पाक की ज़ात का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। अल्लाह पाक सब के नसीब में ये बोसा लिख दे। तो लगा
बोसा तो बड़ी मुश्किल से लिया है, इतनी मुश्किल से कि बस ना ही पूछे। ऐसा लगता था कि या इंसान यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा या फिर बच जाएगा, ऐसी हालत हो गई थी। लोगों को इतना हजूम, इतना रास्ता और इतने धक्के दे रहे थे ना एक दूसरे को कि जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मेरे साथ मेरे मामू जान थे, तो उन्होंने मेरी हिम्मत बनाई है, मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा मामू घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। एक नया बंदा नई जगह पर थोड़ा परेशान हो जाता, घबरा जाता, और वो भी इतने सारे लोग और धक्का दे रहे हों, और वो भी हजर अस्वद के मकाम तक पहुँचने के लिए। हर किसी की कोशिश होती है कि वो हजर अस्वद तक पहुँच जाए। बस आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, जिसकी किस्मत में अल्लाह पाक ने लिखा होता ना, वही वहाँ तक पहुँचता है। और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे हजर अस्वद के पास पहुँच गया। एक पल देखा कि मैं उससे थोड़ा दूर खड़ा हूँ, मतलब 4-5 फीट। फिर पता चला अचानक कि जैसे मेरे आगे आ गया हजर अस्वद। बस ये अल्लाह पाक का करम हुआ है, अल्लाह पाक ने इस बंदे नाचीज़ की किस्मत में हजर अस्वद का बोसा लिखा है। और माशाल्लाह से मेरे मामू जी ने भी हजर अस्वद का बोसा लिया है। मामू जी कहते हैं कि मुझे 5 साल हो गए हैं सऊदी अरब में रहते हुए, लेकिन आज तक मैंने बोसा नहीं लिया। कोशिश की है कई बार, लेकिन हर बार नाकाम हुआ हूँ। ये इस बार अल्लाह पाक ने आपके नसीब से ये बोसा मेरी किस्मत में लिख दिया है। क्या पता ऐसा हो, और नसीबों वाला हूँ तो इधर आया हुआ हूँ अल्लाह पाक के घर में। आज शाम को फिर जाना है मैंने उम्रा करने के लिए। मेरे साथ होगा मेरा दोस्त अफजल, तो बाकी सारी फैमिली वाले भी जा रहे हैं, अम्मी जान, खाला जान, और मेरा जो छोटा भाई है वो भी सारे। आज हमने फिर आज दूसरा उम्रा करना है मस्जिद आयशा से जाकर। वहाँ जाकर एहराम बांधेंगे, नवाफिल अदा करेंगे। क्या पता मगरिब की नमाज हम वहीं पर पढ़ें मस्जिद आयशा में। तो अल्लाह के फजल करम से आज अपना दूसरा उम्रा कंप्लीट करते हैं। अपने लिए और अपने प्यारों के लिए ढेर सारी दुआएं करते हैं। जी माशाल्लाह से ये है मस्जिद आयशा। तो यहाँ पर 2 नवाफिल अदा करते हैं और फिर जी चलते हैं सीधा खाना काबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और सब पर अल्लाह पाक का ख़ास करम हो, आमीन जी। इसी दुआ के साथ अपने आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़ जी। आज माशाल्लाह से हमारा दूसरा उम्रा है। हम इस वक्त आए हुए हैं मस्जिद आयशा में। तो हमने 2 नफल भी अदा कर लिए हैं और एहराम भी बांध लिया है। और जो गाड़ी हम कर आए थे ना, तो वो गाड़ी वाला भाई साहब हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो जाकर गाड़ी में बैठते हैं, फिर चलते हैं जी हरम पाक में और फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे। तो हम मस्जिद के बाहर आ गए हैं, गाड़ी वाला भाई हमारा इंतज़ार कर रहा है। ये सामने वाली गाड़ी है जिसके ऊपर हम आए हैं। तो अब फिर इसी गाड़ी में वापस जाते हैं और हरम शरीफ में जाकर और दूसरा उम्रा करेंगे। और आज भी सर क्यों, और आज भी टिंड होगा हमारा इंशाअल्लाह। तो जल्दी से पहुँचते हैं जी। इशा की नमाज़ भी हम खाना काबा के सामने पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और ये जी मेरा भाई उमैर का बड़ा भाई उमैर, जो कि मेरा दोस्त, जो कि तकरीबन 1 साल पहले मेरी वीडियोस में आया था। ये उसका बड़ा भाई है अफजल साहब। ऐसे हाय कर दो। हाय जी, अस्सलाम वालेकुम कह दो सारों को। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो जी गाड़ी में बैठते हैं, बाकी सारे बैठ गए हैं मेरी फैमिली वाले। से जी उम्रा कर लिया है, अब जा रहे हैं टेंट करवाते हैं और फिर चलते हैं होटल पर। और इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।